हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे 7वां अध्याय मेरी किताब। बच्चों, इस पाठ में हम आपके शब्दों के अर्थ भी क्लियर करते चलेंगे, जिससे आपको पाठ को समझने में आसानी रहे, और अभ्यास कार्य भी कराएंगे, जिससे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं अध्याय मेरी किताब। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। माँ की बहन को क्या बोलते हैं? मौसी बोलते हैं ना। तो मौसी के पास भेजा है। किसको भेजा है? वीरू। वीरू एक लड़की का नाम है। तो माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। तो मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक कहते हैं बच्चों जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पे सोफा लगा होता है, वो कमरा बैठक कहलाता है। सोने वाला कमरा अलग होता है, वो बेडरूम कहलाता है। और किचन रसोई घर को कहते हैं। तो बैठक वो होती है जहाँ पर मेहमान आकर बैठते हैं। तो बैठक में बुलाया। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। अचरज से ठिठक गई का मतलब है कि वो हैरान हो गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें! वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वे आंखें फाड़कर देखती रही। उसने इससे पहले इतनी सारी किताबें नहीं देखी थी। अंत में उसने साहस करके पूछा, मतलब अपना डर खत्म करके उसने पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, ये देखो, ये वाला खाना है ना, और ये वाला खाना है, ये बच्चों का ही है। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें! मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें अधिक पसंद है? तो वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। वीरू ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसने अभी तक अपने स्कूल की पुस्तकों के अलावा और कोई पुस्तक पढ़ी ही नहीं थी। इसलिए उसने कहा कि मुझे मालूम ही नहीं कि मुझे किस तरह की किताबें पसंद है, क्योंकि उसने आज तक कभी किसी भी तरह की कोई किताब पढ़ी ही नहीं थी, सिर्फ अपनी स्कूल की पढ़ी थी उसने। तो वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। तो मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम ये किताब पढ़ कर देखो। वीरू घबरा कर पीछे हट गई, बोली, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही मोटी है। तो मौसी ने उसे सुझाव दिया। मौसी ने उसको बताया, अच्छा, तो फिर ये शायद ये वाली ठीक रहेगी। तो वीरू बोली, ये तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने फिर उसे तीसरी किताब दिखाई, और इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मौसी ने वीरू से पूछा। तो वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और फिर ये फैसला लिया, मतलब उसने मन ही मन सोचा, इसमें पढ़ने के लिए तो बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें हैं, इसके जो चित्र बने हैं वो कितने छोटे छोटे हैं, और ये किताब कितनी पतली है, तो बहुत ही पतली है। तो मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। ऐसा क्यों कह रही है मौसी? मौसी इसलिए कह रही है क्योंकि वो मौसी जो है, जो भी पुस्तक उनको निकाल के देती थी, वीरू को जो भी पुस्तक देती थी, पुस्तक और किताब मतलब एक ही होता है, हिंदी में पुस्तक बोलते हैं उसको, तो किताब को, तो उसने जो भी उसको किताब देती थी, तो वीरू जो थी वो उसको मना कर देती थी, कहती थी, नहीं, ये बहुत मोटी है, ये बहुत बड़ी है, ये बहुत पतली है। तो इसलिए मौसी भी परेशान हो गई थी। तो उसने कहा कि अगली बार तुम आना तो अपने साथ एक फुट्टा लेते आना। तो वीरू ने पूछा, फुट्टा? फुट्टा क्यों? फुट्टा किसे कहते हैं बच्चों? फुट्टा कहते हैं एक स्केल को फुट्टा कहते हैं, जिससे हम आप लोग नापते हैं ना, ड्राइंग के लिए आप लाइन बनाने के लिए फुट्टा लेते हैं। पैमाना, फुट्टा, स्केल एक ही बात है। तो स्केल लेते हैं ना। तो मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है? तुम अगली बार आना तो अपना हिसाब समझ कर आना, अपने जो बस्ते का हिसाब समझ कर आना। तुम्हारे बस्ते में जितनी जैसी किताब आएगी तुम उसी हिसाब से नाप कर ले जाना। तो वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। फिर माँ ने कागज भेजा था, जो संदेश भेजा था ना, जो मैसेज भेजा था मौसी के लिए, तो वो वीरू ने मेज पर रख दिया और फिर वहां से भाग गई। बिना किताब लिए, बिना पुस्तक लिए वो वहां से भाग गई। तो कैसी लगी बच्चों ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल बटन को, यानी घंटे के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। अब आते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा?
वीरू मौसी की दी हुई पुस्तक को मोटा कहकर, बड़ा कहकर, पतला कहकर मना कर देती थी, इसलिए मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए कहा। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी हुई चीज़ों को किन किन चीज़ों से मापोगे? कपड़े को इंची टेप से, आम को तराजू बाट से, मेज को इंची टेप से, कागज को स्केल से, पानी को लीटर में मापते हैं। बच्चे चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।